प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर नकारात्मक टिप्पणी करने वाले डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया को जिस तरह से विश्व हिंदू परिषद वीएचपी से बाहर का रास्ता दिखाया गया था, वही डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया अब दोबारा से हवाओं में उड़ते नज़र आ रहे हैं। और जो बयान दिया है दारुल उलूम देवबंद को लेकर, तबलीगी जमात को लेकर के और जमीयत उलमाए हिंद को लेकर कि इन तीनों संस्थानों को, इन तीनों संगठनों को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इनका कहना है प्रवीण तोगड़िया का कि ये देश के एक ऐसे तालिबानी हैं जो सिर्फ आतंकवाद को ही बढ़ावा देते हैं। और उनके इस बयान के बाद में एक अलग खलबली मची है। उसकी वजह भी साफ है। वो दारुल उलूम देवबंद कि जिसने तहरीक आज़ादी में एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया, मुल्क की आज़ादी में जो अपना एक अहम रोल अदा कर चुका है, जो संस्थान जिसका नाम दारुल उलूम देवबंद है, वो 1857 के गदर के बाद में जब वजूद में आया था, तो उस वक्त से लेकर के आज तक दारुल उलूम देवबंद से तालीम याफ्ता लोग, वहाँ से तालीम हासिल कर चुके लोग न जाने दुनिया के किस किस शोबे में गए हैं। और ऐसा ही तबलीगी जमात का मामला और इसी तरह से जमीयत उलमाए हिंद का मामला है। प्रवीण तोगड़िया की जो कुछ वीडियो वायरल हुई है, उसने सेक्युलर हिंदू को, एक सेक्युलर गैर मुस्लिम को बहुत ठेस पहुंचाई है। इस पर क्या कुछ कहा है जमीयत उलमाए हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने, मैं वो भी ज़रूर आपको सुनाना चाहता हूँ। एक बार देखिए वो पूरा बयान जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हुआ प्रवीण तोगड़िया का, और उसके बाद जिस महज़्ज़ब और तहज़ीब के दायरे में जवाब दे रहे हैं जमीयत के सदर मौलाना अरशद मदनी, वो भी आप ज़रूर सुनिए। हमें तो दृढ़ विश्वास है हमारे बड़े भाई नरेंद्र भाई दारुल उलूम देवबंद, तबलीग जमात और जमायत उलमाए हिंद उनकी मस्जिद मदरसों पर तुरंत प्रतिबंध लगा देंगे। हमारा दृढ़ विश्वास नरेंद्र भाई पूरा करें। दारुल उलूम देवबंद, तबलीग जमात और जमायत उलमाए हिंद तीनों पर तत्काल प्रतिबंध लगाना चाहिए। डॉक्टर साहब तालिबान के सिलसिले में ये बता रहे हैं कि तबलीगी जमात उनकी माँ है, दारुल उलूम देवबंद उनका बाप है, और उन्होंने ये मुतालबा किया है कि तबलीगी जमात को, दारुल उलूम देवबंद को और जमीयत उलमा को बंद किया जाए। ये नहीं उन्होंने बताया कि जमीयत उलमाए हिंद से तालिबान का रिश्ता क्या है। आया जमीयत उलमाए हिंद उनका चचा है, ताया है, मामू है, खालू है, कौन है, ये नहीं बताया। लेकिन मुझे हैरत हुई कि तालिबान को तबलीगी जमात से जोड़ा गया। तबलीगी जमात तो एक ऐसी जमात है जो ऐसी धार्मिक जमात है कि वो अगर कोई काम कर रहे हैं तो जो बात बताते हैं वो ज़मीन के नीचे की होती है कि मौत के बाद तुझे किस चीज़ का जवाब देना होगा और तू अपने कब्र के अंदर किस तरह चैन और सुकून से रह सकेगा। और या आसमान के ऊपर की बात बताते हैं कि मौत के बाद तू किस तरह जन्नत में पहुंच सकता है और किस तरह जहन्नम से बच सकता है। बाकी इसके अलावा उन्हें कुछ भी पता नहीं दुनिया में क्या हो रहा है, और न वो अपने आप को दुनिया के झगड़े में डालते हैं। तालिबान से उनका रिश्ता और संबंध कैसे जोड़ दिया डॉक्टर साहब ने, मुझे हैरत हुई। दूसरी बात यह है कि दारुल उलूम देवबंद को ये कहते हैं कि बंद कर दिया जाए। मैं ये यकीन करता हूँ कि दारुल उलूम देवबंद की तारीख से डॉक्टर साहब बिल्कुल नावाकिफ हैं, उन्हें कुछ पता नहीं है। मैं बताता हूँ कि दारुल उलूम देवबंद तो सन 1866 में जब बना है, जब 1857 का जिहाद जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों शरीक थे, उसमें नाकामी हो गई। और ख़ास तौर पर जो मुसलमानों के मुजाहिद थे और जंग कर रहे थे गुलामी के खिलाफ, उनको चुन चुन कर दिल्ली के अंदर फांसी दे दी गई। 33,000 उलमा को दिल्ली के अंदर कत्ल किया गया और लाल किले से लेकर के जामे मस्जिद तक जो दरख्त थे उन पर उनको लटका दिया गया।
اس کے بعد دارالعلوم دیوبند کو بنایا گیا. دارالعلوم دیوبند کے بڑے بڑے سپوتوں نے لوہا لیا ہے انگریزی حکومت کا. ڈاکٹر صاحب نہیں جانتے کہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن یہیں سے پڑھ کر کے نکلے تھے، جن کو مسٹر مسٹن یہ کہا کرتا تھا کہ اگر شیخ الہند کو جلا کر راکھ کر دیا جائے تو اس کی راکھ سے بھی انگریز کی دشمنی کی بو آئے گی. وہ آدمی ایسا ہے کہ جو مالٹا کی جیل تک پہنچ گیا اور انگریز نے گرفتار کر کے ان کو 7 سمندر پار وہاں بھیج دیا. مالٹا کی جیل کے اندر شیخ الہند گئے اور 4.25 سال رہے. وہ دارالعلوم دیوبند سے پیدا ہوئے تھے. مالٹا کی جیل میں مولانا عزیر گل گئے، وہ دارالعلوم دیوبند سے پیدا ہوئے تھے. حکیم نصرت حسین غازی پور کے تھے، وہ گئے، وہ دارالعلوم دیوبند کے طالب علم تھے، اور ایسے طالب علم تھے کہ وہ وہیں مر گئے اور وہیں ان کی قبر ہے مالٹا کے اندر. ان سے انگریز نے کہا جب بیماری لمبی ہوئی کہ ہم آپ کو معاف کر دیں گے، آپ جائیں اپنے وطن میں. انہوں نے کہا کہ مجھے مرنا منظور ہے، اپنے وطن کی زندگی منظور نہیں ہے کہ میں انگریز سے معافی مانگ کر کے یہاں سے جاؤں. چنانچہ مر گئے اور وہیں دفن ہو گئے. مولانا مدنی دارالعلوم دیوبند کے فاضل ہیں، مالٹا کی جیل میں رہے. مولانا وحید احمد دیوبند کے فاضل ہیں، مالٹا کی جیل کے اندر رہے. یہ دارالعلوم دیوبند کا کردار ہے. دارالعلوم دیوبند نے جن لوگوں کو پیدا کیا ہے انہوں نے ملک کی آزادی کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا ہے. میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھتا ہوں کہ آپ دارالعلوم دیوبند کو بند کرانا چاہتے ہو، یہ تو بتاؤ کہ آپ نے اس ملک کی آزادی کے لیے اور انگریز کی غلامی کی زنجیروں کو توڑنے کے لیے کیا کردار ادا کیا ہے، اور آپ کے پوروجوں نے کیا کردار ادا کیا ہے. زبان کی لپالپی تو بہت ہے. آج روٹی پکی پکائی آپ کو مل گئی ہے اور آپ ملک کے اندر ڈاکٹر تو گڑیا بنے ہوئے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھنا تو چاہیے تاریخ کے، اور آپ کو ورقوں کو پلٹنا تو چاہیے. آپ یہ تو دیکھیں کہ جن لوگوں نے ملک کی آزادی کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا، 9 10 سال جیلوں کے اندر رہے. مولانا مدنی سہارنپور کی جیل میں رہے، مالٹا کی جیل میں رہے، مراد آباد کی جیل میں رہے، بریلی کی جیل میں رہے، نینی جیل الہ آباد میں رہے، سابرمتی جیل میں رہے، مولانا حفظ الرحمان جیلوں میں رہے. یہ سب کون تھے؟ کہ وہی تھے جن کو دارالعلوم دیوبند نے پیدا کیا تھا. آپ کوئی مثال پیش کریں، آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کیا ملک کی آزادی کے لیے قربانی دی ہے. آزاد ملک آپ کو مل گیا اور آپ کو آگے بڑھا دیا گیا. آپ آگے بڑھ کر کے یہ بات کر رہے ہیں، مگر یہ بات حقیقت کے خلاف ہے. جمعیت علماء ہند، آپ نے یہ نہیں بتایا کہ طالبان کا رشتہ جمعیت علماء ہند سے کیا ہے. مولانا مدنی جمعیت علماء کے صدر تھے، تقریباً 10 سال انگریز کی جیل کے اندر رہے اور جمعیت علماء کے صدر. آج بھی جمعیت علماء کا ایک کردار ہے، اور وہ یہ ہے کہ جمعیت علماء مذہب کی بنیاد پر 2 قومی نظریے کو نہیں مانتی. غلط ہے. اس ملک کے سب بسنے والے ایک ہی قوم ہیں. جمعیت علماء اس بنیاد کے اوپر جو کام کرتی ہے اس کام کے اندر ہندو مسلم کی کوئی تفریق نہیں ہوتی. ہم آج بھی کام کر رہے ہیں. ہم نے کیرلا کے اندر کام کیا، ایک مکان 4 لاکھ روپئے کا بنا ہے. ہم نے ان مکانوں کے اندر کچھ نہیں دیکھا. ہندو ہے تو اس کو مکان بنا کر کے دیا، عیسائی ہے تو اس کو مکان بنا کر کے دیا، مسلمان ہے تو اس کو مکان بنا کر کے دیا. ڈاکٹر صاحب محترم، آپ ثابت کریں کہ آپ نے پیڑت ہندوؤں کے لیے کام کیا ہے تو کئی مسلمان پیڑت مسلمانوں کے لیے کام کیا ہے. آپ نہیں پیش کر سکتے. ہم آج بھی کام کر رہے ہیں. آپ کا یہ بیان بمبئی کے لیے، ہم بمبئی کے اندر کام کر رہے ہیں، کوکن کے علاقے کے اندر. آپ نہیں سمجھتے ہیں ہم نے کتنا کام مسلمانوں کے لیے کیا ہے اور کتنا کام ہندوؤں کے لیے کیا ہے. ہمارے یہاں کوئی تفریق نہیں. ہم نے 33 مکان ہیں جن مکانوں کو ہمیں مکمل بنا کر کے دیا. میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس کے اندر سے 15 مکان غیر مسلموں کے ہیں جن کے اندر ہم بنا کر دے رہے ہیں. اس کے اندر 1-2 مکان مرمت کے بھی ہیں،
बाकी हम पूरे मकान बना करके दे रहे हैं। एक मकान के ऊपर खर्च 3.5 से लेकर के 4 लाख रुपए तक है। हमारे नजदीक सब एक कौम है, 2 कौमें नहीं है। ये आपका नजरिया है, हमारा नजरिया तो एक ही है। ये काम जमीयत उलमाए हिंद कर रही है। आप ये चाहते हैं कि इस दरवाजे को बंद किया जाए, तो आप ये बताइए कि काम करने का तरीका क्या है। आप मुझे ये बताइए और आप मीडिया के अंदर बोलिए कि आपने कितने काम किए हैं जिसके अंदर परेशान हाल और पीड़ित हिंदुओं की आपने मदद की है, तो मुसलमानों की भी मदद किया, आप बताएं। फिर उसके बाद कहें कि जमीयत उलमा के दरवाजे को बंद कर दिया जाए। मैं ये समझता हूँ कि आपको तारीख पढ़नी चाहिए, समझनी चाहिए। सबको एक ही लाठी से नहीं यहाँ कहा जा सकता। आप जो बात कहें, आप एक जिम्मेदार आदमी हैं, उसके बाद आप ये बात कहें। जिन चीजों को, जिन इदारों को आप बंद करना चाहते हैं, ये इदारे तो हिंदुस्तान की जान है और सही रुख को पेश कर रहे हैं। मैं नहीं मानता कि किसी मजहब का मानने वाला इस नफरत की सियासत को कबूल करेगा। जो कर रहा है वो किसी मजहब से ताल्लुक नहीं रखता, एक गलत बात कर रहा है। मैं ये समझता हूँ कि आपको समझ बूझ कर बात करनी चाहिए, गलत बात अपनी जबान से न निकालनी चाहिए। मेरे दिल में आपकी कदर है, आप एक मोहतरम आदमी हैं। मुझे तकलीफ हुई कि आप जैसे आदमी, शोहरत याफ्ता आदमी ऐसी बात करे, मैं उस बात को गलत समझता। तो देखिए आपने और सुनी इस पूरी वीडियो को जो कि मौलाना अरशद मदनी की है, आपने सुना। और जिस तरह से बेहद सब्र के साथ जवाब दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इससे लाखों करोड़ों लोगों को जो वाबस्ता हैं, जो कि सीधा ताल्लुक़ रखते हैं दारुल उलूम देवबंद से, तबलीगी जमात से या फिर जमीयत उलमाए हिंद से, उनके दिलों को कितनी ठेस पहुंची है। ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ जो समाज में बंटवारा पैदा करना चाहें, सिर्फ मुफाद के लिए और घटिया उस सोच के लिए इनका इलाज होना चाहिए। कानून के दायरे में ऐसे लोगों के ऊपर शिकंजा कसे जाना चाहिए और इनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और हमें ये भी नहीं भूलना होगा कि 2022 में भी चुनाव है और उसके आगे फिर 2024 में चुनाव है। आप लोग हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ।